Good morning, students. I am Sahi sir with your English classes. तो बेटा हमारा जो चैप्टर था द एडवेंचर ये चल रहा था, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। अभी भी इसमें आई थिंक आज का और एक क्लास और लगेगी हमारी इसको फिनिश होने में। इस बुक का आई थिंक ये सबसे लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। तो बेटा जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जब आप बुक लेके बैठोगे, वीडियो जब आप मेरी सुनते हो, तो क्योंकि उसके साथ साथ आप लाइन टू लाइन आप चलते रहेंगे, आपको समझ में आएगा। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू करते हैं हम, क्योंकि जब प्रोफेसर गेटांडो ने उसे वो दिया था, अपना वो कागज़ निकाल के दिए थे कि ये मेरा सबूत है कि हिस्ट्री ऐसी थी, तो उसके बाद अब राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या रिएक्शन करता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखें, राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room। यानी राजेंद्र ने उसे चुप का संकेत करते हुए कहा कि आप चुप रहिए और वो कमरे, मुझे सोचने दीजिए, और वो कमरे में जो है पेसिंग द रूम, यानी कमरे में जैसे चलते हैं ना हम किसी सोच में, कभी इधर फिर उधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे वो टहलने लगा। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके दिमाग में जो है बहुत अधिक प्रेशर था, वो उसके बारे में सोच रहा था। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, और लास्ट में वो उसकी तरफ मुड़ा और कहा, प्रोफेसर गेटांडो, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज एज नाउन टूडे। वो कह रहा है कि प्रोफेसर गेटांडो, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस। वो कह रहा, प्रोफेसर गेटांडो, आज मैं आपको आपके जो आपने मुझे बताया है उसी को रैशनलाइज करूंगा, और ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज एज नाउन टुडे, यानी दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर आपके अनुभव को मैं तर्क संगत बनाने की कोशिश करूंगा। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन convincing you of the fact only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience। वो करा, इसका फैसला तो आप ही करेंगे जब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस अद्भुत अनुभव से आप ही गुजरे हैं, और या सही कहा जाए तो ये एक विनाशक अनुभव था। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आप कहते जाइए। आई एम ऑल ईयर्स, मैं सुन रहा हूँ। प्रोफेसर गेटांडो रिप्लाइड, प्रोफेसर गेटांडो ने जवाब दिया। राजेंद्र कंटिन्यू पैसिंग एज ही टॉक्ड, राजेंद्र प्रसाद वो कंटिन्यू चलता रहा, पेश करता रहा, मार्चिंग करता रहा और बोलता रहा। यू हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एट दैट सेमिनार। वो कह रहा कि आपने सेमिनार में कई बार ये विनाशक सिद्धांत के बारे में सुना होगा। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत। वो कह रहा, चलिए हम इसको अब पानीपत के युद्ध में अप्लाई करते हैं। वार्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड ऑफ अ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी। वह कह रहा है कि युद्ध जो है वो दो के बीच में लड़ा जा रहा, फेस टू आमने सामने से लड़ा जा रहा है, और ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस थ्योरी का। द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दुल्लासी ट्रॉप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। वो कह रहा, मराठा आर्मी अहमद शाह अब्दुल्ला की आर्मी से सामना कर रही थी पानीपत के ग्राउंड में। देयर वाज नो ग्रेट डिस्पेरिटी बिटवीन द लेटरस ट्रॉफी एंड द अपोजिंग फोर्स। वो कह रहा कि दोनों जो सेनाएं थी, दोनों में बहुत जो ज़्यादा अंतर नहीं था। देयर आर्मर वाज कंपेरेबल्स, उनके जो हथियार थे वो बिल्कुल सेम थे। सो ए लॉट डिपेंडेंस ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रॉप्स। वो कह रहा, अब जो बात डिपेंड थी वो थी कि उनकी जो उसके करेक्टर पर और उनके नेतृत्व पर। The juncture at which Viswas Rao, the son of and heir to the Peshwa, was killed, proved to be the turning point।
वो कह रहा है कि पेशवा का बेटा जो उसका उत्तराधिकारी विश्वास राव था, उसका उस महत्वपूर्ण घड़ी में मरना निर्णायक साबित हुआ। एज हिस्ट्री हैज इट, हिज अंकल बाहुसंबा रस्ट इनटू द मेली एंड वाज नेवर सीन अगेन। जैसा इतिहास में है कि उसका जो चाचा था बाहुशब, वो उस ट्रॉफी जहाँ युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें घुस गया था लड़ाई करने के लिए, एंड वाज नेवर सीन अगेन, और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया, उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्व्यूड इज नॉट नाउन, या तो उसमें मर गए या वो जिंदा रह गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। बट फॉर द ट्रॉप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, but for the troops at that particular moment that blow of losing their leaders was crucial। पर लेकिन इस सिचुएशन में जो सेना थी उसका अपना कोई लीडर का मर जाना या मिस हो जाना उनके लिए एक क्रूसियल टाइम था, यानी उनका एक वो था। दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, इसलिए वो उनका मनोबल टूट गया और वो उनमें लड़ने की इच्छा नहीं रही। देयर फॉलो एज एन अटर रो, उसके बाद वो पूर्ण हार हो गई। एग्जैक्टली प्रोफेसर, वो कह रहा बिल्कुल प्रोफेसर, एंड वट यू हैव सो मी ऑन दैट टर्न पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल। अब और फटे हुए पन्ने पर आपने जो मुझे दिखाया है वो युद्ध की वह घटना है व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, जब बुलेट विश्वास राव को मिस कर गई थी। ए क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे, और इस जो ये महत्वपूर्ण घटना थी दूसरी ओर चल पड़ी। एंड इट्स अफेक्ट ऑन ट्रॉप्स वाज आल्सो द अपोजिट, यानी इस जो सेना थी उस पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। इट बोस्टेड देयर मोरल, बोस्टेड मतलब तेजी से बढ़ जाना, देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पैट्यूस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड। अब इसका जो प्रभाव सेना पर था वो विपरीत हुआ और उसका जो मनोबल था वो बहुत तेजी से बढ़ गया, इससे वो पूरा अंतर पड़ा है राजेंद्र प्रसाद। मे बी सो, शायद ऐसा हो। सिमिलरली स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, बिल्कुल यही स्टेटमेंट जो इसके दूसरा एक युद्ध लड़ा था वाटरलू में, विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, ठीक है, जिसे नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ ए यूनिक हिस्ट्री, परंतु हम एक निराले यानी अद्भुत संसार में रहते हैं, इसकी एक निराली ही हिस्ट्री है, इतिहास है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशंस बट नॉट फॉर रियलिटी, गंगाधर पंत सेड। वो कह रहा ये धारणा ऐसा हो सकता था, अटकलेबाजी चलती रहती है, इफ और देन का खेल चलता रहता, यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, लेकिन वास्तविकता के लिए नहीं है। ये अटकलबाजी तो सही है लेकिन वास्तविकता के लिए नहीं है, गंगाधर ने कहा। आई टेक इश्यू विद यू देयर, मैं आपसे इस सवाल पर सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट, असल में डेट ब्रिंग मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज। वो कह रहा है असल में इसे अपने दूसरे बिंदु पर आता हूँ जो आपको अजीब लगेगा। बट प्लीज़ हियर मी आउट, राजेंद्र सेड, राजेंद्र का पर कृपा करके मुझे आप सुनिए, राजेंद्र ने कहा। गंगाधर पंत लिसन एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू, जो गंगाधर पंत था वो आशापूर्ण तरीके से सुनता रहा और राजेंद्र कहने लगा, व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी, वास्तविकता से आपका क्या अर्थ है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंस और इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये क्या रहा है कि हम इसे अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीधा महसूस करते हैं या यंत्रों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। बट इज़ इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी, पर क्या यह सीमित है कि हम क्या देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या ये दूसरे तरीके से भी प्रस्तुत होती है। दैट रियलिटी may नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन every small system at atoms and their constituent particles. When dealing with such system, the physicist discovered something startling. अब वो यहाँ कह रहा कि वास्तविकता एकमात्र नहीं हो सकती, परमाणु और उसके जो जैसे उसने एक एग्जाम्पल लिया है, परमाणु और उसके संगठक कणों पर प्रयोग करके देखा गया है। इन तंत्रों पर जब हमने काम किया तो भौतिक शास्त्रियों ने, फिजिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग, तो भौतिक शास्त्रियों ने जो
आविष्कार किया वो आश्चर्यजनक खोज थी। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम आर नाउ। बिल्कुल सही कहा उसने, कहा कि इन तंत्रों के व्यवहार की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि हमें इस तंत्र पर लागू होने वाले सारे भौतिक नियम की जानकारी भी हमें है। टेक एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स, वो कह रहा किसी स्रोत में कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ। वेयर विल इट गो, ये किधर जाएगा। इफ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इन ए गिवन डायरेक्शन एट ए गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल बी एट ए लेटर टाइम। वो कह रहा यदि हम एक बंदूक से गोली चलाएं, एक निश्चित डायरेक्शन में चलाएं, तो हम ये बता सकते हैं कि ये गोली इस दिशा तक यहाँ तक मिलेगी, यहाँ तक गई होगी, यहाँ तक पहुँचेगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शंस फॉर द इलेक्ट्रॉन, पर कह रहा वो इलेक्ट्रॉन के विषय में ऐसा निश्चित रूप में नहीं कह सकते। इट मे बी हियर, ये यहाँ भी हो सकता है, देयर वहाँ भी हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट क्वाइट odds for it being found in a specified location at a specified time। मैं केवल अंदाजे से कह सकता हूँ कि किसी निश्चित समय में